जबकि पूरे देश में बीएसपी ही अकेली एक ऐसी पार्टी है जो विरोधी पार्टियों की तरह देश के बड़े बड़े पूंजीपतियों व धन्ना सेठों की आर्थिक मदद से नहीं बल्कि अपनी पार्टी के ही आम कार्यकर्ताओं की आर्थिक मदद से चुनाव लड़कर यहाँ केंद्र व राज्यों की सत्ता में आना चाहती है, ताकि हमारी पार्टी सत्ता में आने के बाद फिर बिना किसी दबाव के वे आजाद होकर सर्व समाज के लोगों की सभी समस्याओं का समाधान करके उन्हें हर मामले में वे हर स्तर पर यह खुशहाल बना सके और इसी आधार पर कौन होता है बताने वाला? मैं जा रहा हूँ ना, कर ले। तो यहाँ पर देखिए भिंड से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे थे जहाँ पर मायावती ने चुनावी जनसभा को संबोधित किया और इस दौरान तमाम विरोधी पार्टियों पर निशाना साधते हुए मायावती नजर आई। लगातार मायावती का अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में दौरा और आज 2 विधानसभा क्षेत्रों का दौरा मायावती करने जा रही थी और ये भिंड का दौरा जिसकी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। जनसभा को मायावती ने अभी संबोधित किया और इस दौरान कई महत्वपूर्ण बातों का भी मायावती जिक्र करते हुए नजर आई। इसके बाद आपको बता दें कि भिंड के बाद मुरैना के दौरे पर मायावती जाने वाली हैं और ये दोनों ही दौरे बेहद महत्वपूर्ण, चंबल संभाग के ये दोनों जिले और दोनों ही विधानसभा सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिलेगा और इसी को भुनाने का प्रयास मायावती की ओर से लगातार किया जा रहा है। हम देख रहे हैं कि विधानसभा चुनाव चूंकि बेहद नजदीक है, ऐसे में न सिर्फ कांग्रेस बीजेपी बल्कि अब बसपा भी दमखम के साथ चुनावी मैदान में डटी हुई है और प्रचार प्रसार में खुद मायावती लगी हुई हैं। कुल 9 जनसभाएं मायावती की ओर से की जानी थी, 8 जनसभाएं हो चुकी हैं और थोड़ी ही देर में अब मुरैना की ओर प्रस्थान करेंगी मायावती, जहां पर वहां भी एक बड़ी जनसभा रखी गई है और उसे भी संबोधित करते हुए नजर आएंगी। तो इस वक्त मायावती की तस्वीरें आप देख सकते हैं, किस तरीके से लोगों का अभिवादन करते हुए मायावती, और ये कुछ वक्त पहले की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जब मायावती मंच पर पहुंची थी और उस वक्त किस तरीके से तमाम लोगों ने उनका अभिवादन किया। भिंड की अगर बात करें तो भिंड में देखिए त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिलने का। बीजेपी की ओर से नरेंद्र सिंह कुशवाहा चुनावी मैदान में हैं, कांग्रेस की ओर से चौधरी राकेश चतुर्वेदी और बीएसपी की ओर से संजीव सिंह कुशवाहा वोटरों को यहां पर साधने की कोशिश की जा रही है तमाम पार्टियों की ओर से, क्योंकि कुशवाहा बाहुल्य सीट बताई जाती है। और भिंड में त्रिकोणीय मुकाबले में बीएसपी अपनी पकड़ मजबूत करने को लेकर लगातार प्रचार प्रसार में जुटी हुई और इसी कड़ी में एक बार फिर से बसपा सुप्रीमो मायावती भिंड पहुंची और यहां पर एक बड़ी चुनावी जनसभा को संबोधित किया गया। आपको बता दें कि जिस तरीके से 2018 में बसपा को एक किंग मेकर की भूमिका बसपा ने निभाई थी, अब उसी तरीके का कुछ जो रिजल्ट है वो यहाँ पर देखने को मिल सकता है और मायावती खुद प्रचार प्रसार में जुटी हुई हैं। लगातार अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में मायावती जा रही हैं और कमान संभाली हुई हैं, प्रचार प्रसार किया जा रहा है। चूंकि 17 नवंबर को मतदान है और कल शाम 5 बजे तक चुनावी प्रचार प्रसार जो है वो थम जाएगा। तमाम पार्टियां लगी हुई हैं और मायावती खुद प्रचार प्रसार की कमान संभाली हुई हैं और बीएसपी प्रत्याशियों के पक्ष में वोट मांग रही हैं। आम जनहित के व खासकर कमजोर एवं उपेक्षित वर्गों के हितों में ऐसे ही कार्य करना चाहते हैं। इसके साथ ही आपके प्रदेश की जनहित से जुड़ी जो भी यहाँ स्थानीय समस्याएं हैं तो उन्हें भी दूर करना चाहते हैं, तो फिर आप लोगों को भी उत्तर प्रदेश की तरह यहाँ अपने मध्य प्रदेश स्टेट में भी अपनी पार्टी को हर स्तर पर मजबूत बना के यहाँ अपनी खुद की सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय की नीतियों पर आधारित सरकार बनानी है, जिसके लिए अब आप लोगों को यहाँ अपने मध्य प्रदेश स्टेट में विधानसभा के लिए
हो रहे आम चुनाव में अपनी पार्टी का बेहतर रिजल्ट लाना होगा और इसके लिए आप लोगों को वोट पड़ने तक यहाँ की सत्ताधारी पार्टी व अन्य सभी विरोधी पार्टियों के भी साम दाम दंड भेद आदि अनेकों हथकंडों से भी तो बीएसपी प्रमुख मायावती की ये जनसभा और इस जनसभा में कई महत्वपूर्ण बातों को मायावती ने जनता के समक्ष रखा। केंद्र ने आरक्षण का कोटा पूरा नहीं किया, विरोधी पार्टियों पर निशाना साधते हुए यहां पर बसपा सुप्रीमो मायावती नजर आई। ये पार्टियां सत्ता में आने के बाद अधिकांश अमल में नहीं लाती हैं, जिस पर से अब जनता का काफी हद तक विश्वास ही उठ गया है। इसलिए हमारी पार्टी किसी भी चुनाव में अपनी पार्टी का कोई भी चुनावी घोषणा पत्र आदि जारी नहीं करती है। वैसे तो हमारी पार्टी कहने में बहुत कम बल्कि कार्य करके दिखाने में ही ज्यादा विश्वास रखती है। अर्थात हमारी पार्टी जो कहती है तो उसे करके भी दिखाती है और ये सब हमने उत्तर प्रदेश में करके भी दिखाया है। और अब मेरा यही कहना है कि आप लोगों को अपने खुद के व अपने मध्य प्रदेश स्टेट के भी हित में यहाँ अपनी पार्टी बीएसपी की ही सरकार बनाना बहुत जरूरी है। तभी फिर यहाँ आपके प्रदेश में परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एवं मान्यवर श्री कांशीराम जी आदि का भी अधूरा रहा सपना जरूर साकार हो सकता है, जिन्होंने कदम कदम पर अनेकों कष्ट झेलकर अपनी पूरी जिंदगी या खासकर कमजोर एवं उपेक्षित वर्गों के लोगों को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए समर्पित की है, जिसे भी खास ध्यान में रखकर अब आप लोगों को यहाँ अपने प्रदेश में विधानसभा का आम चुनाव लड़ रहे अपने उम्मीदवारों को, जिसमें से कुछ क्षेत्र में भी यहाँ पर हमारे उम्मीदवार चुनाव के मैदान में हैं। आपके भिन्न व आसपास के क्षेत्रों से हमने अपनी पार्टी के उम्मीदवारों को चुनाव के मैदान में उतारा है। मेरी आप लोगों से पुरजोर अपील है कि अपनी पार्टी के इन सभी उम्मीदवारों को पार्टी का चुनाव चिन्ह हाथी चुनाव चिन्ह के सामने वाले बटन को दबा के इन्हें जरूर कामयाब बनाना है, जिताना है। और इसके लिए आप लोगों को वोट पड़ने वाले दिन अपने सभी कार्य छोड़कर वे अपने अपने पोलिंग बूथों पर समय से पहुंचकर अपना वोट डालने के लिए जरूर जाना है। और इस मामले में हमारी महिलाएं जो मुझे बड़ी तादाद में यहाँ सुनने के लिए आई हैं, वो भी पीछे नहीं रहेंगी। इसके साथ ही अपनी पार्टी का एक भी वोट पड़ने से ना रह जाए तो उसका भी आप लोगों को विशेष ध्यान रखना है। इस प्रकार से आप लोगों को अपनी पार्टी को कामयाब बनाने का हर संभव पूरा प्रयास करना है, जिसके लिए यहाँ हमारी पार्टी के स्टेट के प्रेसिडेंट, उनके अन्य सभी साथी, यहाँ के स्थानीय नेताओं के साथ साथ पार्टी के राज्यसभा सांसद श्री रामजी गौतम व इनके अन्य और साथी भी पूरे जी जान से लगे हैं। हालांकि श्री आकाश आनंद ने भी मेरे दिशा निर्देशन में यहाँ के मध्य प्रदेश स्टेट को काफी समय दिया है।